नमस्कार, मैं आपकी आवाज़ हिंदी न्यूज़ चैनल से अमर कुमार। और आज देखने को मिला है बहुत ही अजीबोगरीब घटना। और यहाँ पे क्या है कि एक थर्ड जेंडर के साथ में बहुत कुछ हो रहा है और सर किसी का नज़र इस पे नहीं जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि इनके साथ क्या समस्या है, इनको क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है, इनसे जानते हैं हम लोग को परेशानी है। ज़मीन खरीदी, हम लोग को तो रहने का जगह नहीं था। मांग चांग करके हम लोग जो है सो ज़मीन लिए। अरुण पासवान जी बोले अच्छा ज़मीन है ले लीजिए। हम लोग से मेरी गुरु ने रुपये दे करके 5.5 लाख ज़मीन लिए, लेकिन वो ज़मीन वो दूसरे को लिखे हुए थे। जब हम लोग घर बनाने के लिए गए तो लोग हटा दिए, ये ज़मीन हमारा है। फिर आए तो उसे बोले रुपया देने के लिए, और रुपया ना दिए। फिर थाना में जाके बहुत मरते कहे, 5-6 महीने कहते कहते परेशान हो गई, लेकिन कोई थाना प्रभारी कोई जो है सो हम लोग की कार्रवाई सुनवाई ना लिए। अभी तक महेशकोट थाना प्रभारी नीरज ठाकुर जी ने बहुत अपील हम लोग की है, हम लोग का कोई सहारा नहीं है। मांग चांग करके मैं वो ज़मीन खरीदी, लेकिन तब पर भी वो कोई सुनवाई ना लिए। फिर कहे तू लोग को जो करना है कर लो, लेकिन रुपया मिलने वाला नहीं है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वो लोग कहते जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अब हम लोग क्या करें? एक तो मांग चांग के खाती हूँ, रहने की जगह नहीं, किराए पे रहती हूँ। जो भी ली उसमें भी ये लफड़ा लगा दिए। आप ही लोग कहिए ये किन्नर का क्या हाल हो? अच्छे से रहोगी, लेकिन उसमें भी लफड़ा लगा दिए। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं नीतीश सरकार जी से आग्रह करती हूँ जो हम लोग पे ध्यान दे। ये किन्नर कहाँ जाएगी, किस तरह इसका निर्णय लिया जाएगा। मैं तो भीख दुख मांग के रुपया दे दी, लेकिन अभी तक ना रुपया दे रहे हैं, ना जमीन दे रहे हैं, कुछ भी ना किए हैं। अच्छा, इनका शिकायत आप एसपी को किए? हाँ, एसपी को भी की हूँ। तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिए? वो बोले हो जाएगा, सब बोलते हो जाएगा, बहुत बात बोले, लेकिन कहाँ 2 साल से ये बातें हो रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई ना ले रहे हैं। अच्छा, कितना दिन दोहराने के बाद आपसे एप्लीकेशन लिया गया है? 5-6 महीने के बाद। 5-6 महीना? हाँ, उसके बाद लिए। जब जब जाती है अब करते हैं, लेकिन कभी कोई सुनवाई ना करते। तो उसके बाद एप्लीकेशन भी लिए, लेकिन फिर भी कुछ ना हुई। अब क्या करूँ हम लोग? कितना दिन पहले जमीन वाले को? और जमीन वाले को कितना दिन पहले रुपया दिए थे? 2 साल पहले। 2 साल पहले? 2 साल पहले जमीन लिए थे। 2 साल पहले जमीन रुपया दी हूँ, 2019 में रुपया दी हूँ। अच्छा, इसमें आरोपी कौन सा है? अरुण पासवान जी है, नीरज पंडित, जिनसे जमीन ली हूँ, लेकिन दिलवाए अरुण पासवान जी। बोले अच्छा जमीन है ले लीजिए। अच्छा, पैसा किसके हाथ में दिए थे? अरुण पासवान जी को। अच्छा, वो क्या बोले? वो बोले जमीन अच्छा है ले लो, अच्छे से घर बना के रहना। लेकिन जब मैं गई घर बनाने के लिए गए, सब चीज़ करने के लिए गए, तो वहाँ से अरुण चौरसिया जी उससे पहले कुछ दिन पहले वो ज़मीन खरीदे हुए थे। तब वो आए तो बोले ये हम 2-4 साल पहले ज़मीन खरीदे हैं, तो हम लोग को हटा दिए, बनाने के लिए नहीं दिए। उसमें 1-1.5 लाख की हम सामान भी खरीद करके वहाँ ले गए बनाने के लिए भी। लेकिन उसके बाद आप क्या चाहते हैं सरकार से? मैं सरकार से पहले ये चाहती हूँ जो मेरे निर्णय करके मेरी रुपया दिलवा दीजिए। ना देंगे तो फिर मैं लोग अपना किन्नर को जो होती है अपना आंदोलन शुरू करूँगी। या ज़मीन दिला दे या रुपया दिला दे। 2 साल से तो मैं सोच रही हूँ अब दिलाएंगे, ना रुपया दे रहे। आवेदन आप थाना में दिए? हाँ, थाना में भी आवेदन दी हूँ। अच्छा। देखिए आवेदन भी मैं रखी हूँ, आवेदन 2 मरते 3 मरते जा करके दी हूँ। 5 महीने 6 महीने थाना में नीरज ठाकुर जी हमें जो है सो टार बहटार करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई ना लिए। एसपी के पास भी गए, वहाँ से भी आए, कहीं कोई सुनवाई ना ले रही है। अच्छा, तो नीरज कुमार ठाकुर जी से आप पूछे तो क्या बोले? वो बोले तुम्हें जो करना है कर लो, अब कुछ होने वाला नहीं है, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं। रोड जाम करो, जो करो, लेकिन कर लो, कुछ ना होने वाला है। बताइए मैं क्या करूं? किन्नर हूँ, मांग चांग के खाती हूँ, भीख दुख मांग के थोड़ा सा जमीन खरीदी जो खरीद के रहूंगी। तो ये जमीन आप किससे लिए हैं? हम लिए नीरज पंडित से। और जमीन किसने दिलवाया? अरुण पासवान ने दिलवाए। कितना में दिलवाया? 5.5 लाख में। अच्छा, कहाँ पे जमीन लिए हैं? इंग्लिश पढ़ते हैं। अच्छा, इंग्लिश टोला में लिए हैं। अच्छा, और जब वहाँ गए घेराबंदी करने के लिए तो क्या बोला गया आपको? वहाँ रोक दिया। अच्छा। अरुण चौरसिया
अरुण तिवारी। उसका पता आपको नहीं था पहले? नहीं, पहले पता कोई नहीं। जानकारी हाँ। तो क्या बोला आपको अरुण पासवान? अरुण पासवान बोला ले लो, अच्छा जमीन है। हाँ। और ले लो। नीरज पंडित क्या बोला? नीरज पंडित बोला अच्छा जमीन है, ले लो। दोनों मिल के हमको रजिस्ट्री करवा दिया, रुपया ले लिया, बेच लिया जमीन को, रजिस्ट्री कर दिया। पासवान को ये जानकारी था जो ये ज़मीन बिका हुआ है और हम लोग के पास आया, बोला इस ज़मीन ने अच्छा है, आप खरीद लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं खरीद लूँगी। 5.5 लाख रुपया मैंने उनको दे दी थी। तभी पर मैंने घर बनाने के लिए गए, वो बनाने नहीं दिया। बोला क्या जो नहीं, ये तो ज़मीन कब का बिक चुका है। तो मेरा सामान किना हुआ वो में भी पैसा खर्चा हो गया और ज़मीन में भी पैसा हो गया। तो फिर मैंने अरुण पासवान का बोला था क्या जो आपने मुझे पैसा वापस कर दीजिए या दूसरी जगह कहीं ज़मीन दीजिए। तो फिर बोला जो नहीं, आप पैसा नहीं मिलेगा वापस। और बोले वापस नहीं मिलेगा तो मैं किन्नर समाज को साथ एक मिलकर मैंने धांधली मचाऊंगी जो मुझे पैसा नहीं दिया। तो अरुण पासवान ने बोला जो करना है तू कर लीजिए, तुम्हारे पैसा मिलने वाला नहीं है। फिर मैंने थाना को पास गया, थाना को पास 3 बार ने मैंने केस किया, वो थाना ने केस नहीं लिया। जब बोला वो नीरज ठाकुर के पास भी गया तो बोला क्या जो नहीं, अब ये अथी होने वाला नहीं है। तो मेरा कहना है जो मुझे पैसा या वापस दिलवा दीजिए या नहीं तो मैं किन्नर समाज को लेकर मैं बहुत धांधली मचाऊंगी, जो कहता है उससे भी ज़्यादा मचाऊंगी। क्योंकि मैंने भीख धूख मांगकर पैसा जमा किया था। एक अरुण पासवान ने मुझे पैसा ठग लिया, वापस नहीं दिया। क्योंकि उनसे आप मुझे निर्णय दिलाइए। अच्छा, इसमें किसी का गिरफ्तारी हुआ है? हाँ, नीरज पंडित को गिरफ्तारी हो गया है। अरुण चौरसिया, अरुण पासवान जो है उनको नहीं हुआ, क्योंकि वो खुला आम रोड पे चलता है और उनको गिरफ्तार नहीं हो रहा। पुलिस वाला कुछ करेगा पर कुछ किया नहीं। फिर गए, फिर जाके उसके बाद फिर FIR दर्ज कर दीजिए बोले ज़बरदस्ती। तो बोले FIR दर्ज करने से क्या होगा, पैसा तुम्हारा पास हो जाएगा। वो तो बोला था पैसा देंगे, हम बोले पैसा नहीं देगा वो, आप FIR दर्ज कर दीजिए। तब वो जाके हार मान के FIR दर्ज किया पुलिस वाला ने FIR दर्ज किया। फिर कुछ दिन बाद हुआ, उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं हो रहा था। अच्छा। फिर उसके बाद कितना दिन के बाद FIR दर्ज किया? हो गया 4 महीना के बाद, यानी 4 महीना आपको दोहराया, उसके बाद FIR दर्ज हुआ। और पैसा मुझे वापस कर दे बस, और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। बस यही मैं चाहती हूँ, जो मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं आंदोलन मचाऊंगी, वो आंदोलन मचाऊंगी जो कोई भी आएगा तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मैंने 2 साल से थक चुकी हूँ। भीख मांगकर मैंने पैसा जमा किया था, वो पैसा ले लिया और मुझे धमकी दे रहा है क्या जो अरुण पासवान जो करना है कर लो। जो मैं यही चाहती हूँ क्या जो मुझे पैसा दे दो। हाँ, आप लोग पैसा मुझे दिला दीजिए, बस मैं यही चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। थाना क्या बोला आपको? थाना प्रभारी को बोला क्या जो ठीक है मैं करती हूँ, अभी तो कुछ करवे नहीं किया, वो कुछ सुनवाई नहीं किया। तो मैं थाना प्रभारी को मैं क्या करूँगी। मैं ये भी चाहता हूँ क्या जो ये जो थाना प्रभारी का भी है वो भी घूस खा रखा है। क्योंकि जब घूस नहीं खाया हुआ है ता ये मुझे काम का नहीं होता। 2 साल से मैंने 3 महीने से 2 साल से थक चुका हूँ। मैं चाहता हूँ क्या जो मुझे पैसा दिला और मुझे अच्छा निर्णय दिलाए, नहीं तो मैं धांधली मचाऊंगी। फिर भी पर मैंने थाना पर बोली मैं जाके करूँगी तो क्या बोला तुम्हारे जो करना है तुम लाख हिजरा उतार देगा। तो मैं भी इतना डंडा उतारूंगी दे पर। तो मैं बोले ठीक है मैं मर्डर हो जाऊंगी, आज मैं अपना निर्णय लेकर छोड़ूंगी। और मुझे निर्णय दिया नहीं। मैं यही कहती हूँ क्या जो मुझे आप लोग सब मिल के एक किन्नर का कोई नहीं होता है। एक मुझे भीख मांग कर अधिकार मांगा और मुझे छीन लिया है, मुझे दिला दीजिए। देखिए ये वही विवादित जगह है जिस पर कि 3rd जनरल से पैसा ठगा गया है। और वहाँ पे लोगों का कहना कि यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 आदमी को इस पे ज़मीन पे लिखा करके पैसा ठगी किया गया है। और यहाँ पर क्या है कि वो जो 3rd जनरल है मंजू किन्नर, वो थानाध्यक्ष के पास गए, उनका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। DSP के पास गए, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। और उसके बाद जो है SP के पास गए, उनका भी कोई बात मायने नहीं रखता है। और उसके बाद विधायक को भी कहा गया, लेकिन उसका भी बात का कोई सुनवाई नहीं किया गया है। और 3rd जनरल जो है आंदोलन करने के मूड में है। और उनका कहना कि अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम थाना के सामने में आत्मदाह कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हम अपना हक और अधिकार लेकर के रहेंगे।
और यहाँ पर क्या है कि नीतीश कुमार के राज में अगर देखा जाए, अगर थर्ड जेंडर पर ये हाल है तो आम जन लोगों का क्या हाल होगा, जो कि अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, वो इनका पैसा ठग करके खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कानूनी एक्शन नहीं हो पाया है। तो अब मंजू किन्नर का कहना है कि हमें न्याय मिले, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे, या फिर जो है हम यहाँ पे जो है आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमको नीतीश सरकार से यही उम्मीद है कि हमको न्याय मिले या फिर हमको पैसा मिले, जो हमारा बुरा हुआ पैसा है वो हमको पैसा मिल जाए।